बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट आया है। जिस तरह हमने पिछले 3 पार्ट्स इसके सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर ये वाला भी हमने सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास ये जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज में है। ज्योमेट्रिक सीरीज की पहचान क्या होती है कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में अगर डिवाइड करवाया जाए, जो आंसर आएगा वो इन दोनों का भी आएगा, इस तरह इन दोनों का भी आएगा, करते करते तमाम का आंसर सेम आना चाहिए। ये ज्योमेट्रिक सीरीज की निशानी होती है। ठीक है, हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज में है, इसको ट्राई करते हैं कि ये है भी नहीं। पहला जो फिगर आता है इसे हम एज A1 चूज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 9 है। उसके बाद हम R चूज करते हैं। R से मुराद क्या था, कॉमन रेशो। इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवा लेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। दूसरी वैल्यू पहली दफा ऊपर लिखते हैं, पहली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, कैंसिलेशन हो रही है इस वैल्यू में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 1 3, 3 3 9 बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आई 1/3 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास हम क्या लिखेंगे AN, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हमेशा इसे हम एज AN चूज करते हैं 2187, ये हमारे पास है। इसके बाद N रह गया। N का मतलब क्या होता है, नंबर्स, इनकी तादाद कितनी है। अब यहाँ पर मसला ये है कि प्लस के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है कि हमें तादाद मालूम नहीं पड़ सकती कि इनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो हम N को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करने के, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूले के लिए हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, n को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल टू A1 Rn की पावर -1, ये फार्मूला है। an की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1/2187, ये वाला है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू क्या है 9, R की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 है, जो कि हमने लिखा। पावर क्या है n हमें मालूम नहीं, -1 है। ठीक है, ये काम हुआ यहाँ पर। अगले स्टेप में चेक करें, हम क्या करेंगे 1/2187, ये वाला साइड हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो 9 है इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेंगे। यहाँ पर एक बात समझे, ये जो निशानात मैं रेड पेन से लगाता हूँ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के समझाने के लिए। ठीक है, आपने एग्जाम में ये लाइन्स नहीं लगानी। 9 वहां पर मल्टीप्लाई था, यहां पर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आप कहेंगे आपने निशान लगाया मल्टीप्लाई का, 9 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, जब हम 9 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से मल्टीप्लाई का साइन भी आया। तो आगे हमारे पास क्या बच गया 1/3, हमारे पास क्या है n-1। ये वाला साइड जो है और आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इस साइड को भी इसमें कन्वर्ट करवा दें। यहाँ पर भी हमारे पास 1/3 ही आना चाहिए, तो ऐसे उसके लिए यहाँ पर हम काम करते हैं। हमने लिखा 2187। अब ऐसा हम क्या काम करें कि इसको हम 3 में कन्वर्ट करवा सके। अगर हम मैथमेटिक्स में चले जाए, 3 की पावर 7 अगर हम ले, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, ये आपके समझाने के लिए 3 ये निशान दबाना है, ब्रैकेट 7 ये लिख लेना है। तो इसका मतलब क्या है 3 की पावर 7 आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 को अपने आप के साथ 7 दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं करवाना पड़ेगा, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इस काम से आप बच गए। तो हम लिखेंगे 3 ये निशान ब्रैकेट 7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है, ये किसके बराबर होता है 2187। ठीक है, तो लिहाजा हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 9 है, 9 का भी स्क्वायर बन सकता है, 3 की पावर 3 3 9, तो 3 की पावर क्या आएगा 2 आया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख लेता हूँ, 3 की पावर 2 आया इज इक्वल टू, दूसरी तरफ ये हमने सेम एज इट इज लिखना है 1/3 क्या है n-1 है। अब बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो हम इसकी पावर ऐड करवा लेते हैं। 1 बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाती है ऐड, ये 3 की पावर 7 है, ये 3 की पावर 2, 7 और 2 9। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, वापस ये रकम ही बनता है। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, 3 की पावर 9 आप चेक कर ले, आपके पास ये फिगर वापस बन जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है देखिए,
अगर इन दोनों साइड्स का हम कंपैरिजन करवा लें तो क्या ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, मगर पावर क्या है 9 है। तो अब इस पावर को हमने ख़त्म करवाना है ताकि ये दोनों सेम आ सके। उसके लिए फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में हमने एक रूल सीखा था। हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप के साथ एक ऐसी वैल्यू ऐड करवा सकते हैं जिसका क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, ये 9 पावर क्या है, सिर्फ 3 का है। हम कहते हैं कि हम 1 के ऊपर भी 9 का पावर लगा देंगे। हमने सीखा था कि 1 को अपने आप के साथ 1 दफ़ा, 100 दफ़ा, 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा भी मल्टीप्लाई करवा लिया जाए, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये भी 1 है, 1 का पावर 9 भी 1 ही आता है, तो ये दोनों सेम है। तो इस रूल की हम हेल्प लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। इस वजह से हमने 9 की पावर दोनों के लिए, ठीक है। फिर से मैथमेटिक्स के उस रूल की तरफ जाएंगे कि बेसिस सेम हो, पावर क्या होंगे, इस्तेमाल हम करेंगे। ये 1/3, इस साइड भी क्या है 1/3। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये वाला साइड इस्तेमाल करना है, यहाँ पर ये वाला साइड इस्तेमाल करेंगे। कंपेयरिंग करवाना है, दोनों को हम कंपेयर करवाते हैं। क्या है, 9 इज इक्वल टू n-1, ये वैल्यू है। आगे सॉल्व करते हैं, 9 इज इक्वल टू नहीं, ये 1 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, इज इक्वल टू की तरफ आके पॉजिटिव बन गया। 1 लिखा हमने, इज इक्वल टू क्या है, n है। 9 प्लस 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं, इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहां पर हम लिख लेंगे n इज इक्वल टू 10। हमारे पास n की ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास 4 वैल्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 4.7 में जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चंस में, वही फार्मूला अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, Sn इज इक्वल टू A1 1 माइनस Rn, ठीक है, होल का अपॉन क्या है हमारे पास 1 माइनस r। ये वो फार्मूला है, वैल्यूज तमाम मौजूद है, वो वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप कर लेना है। सबसे पहले हमने s लिखा, n की वैल्यू क्या है 10, तो n की जगह 10 आया, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 है, हमने 9 लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1 है, माइनस r की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3, तो r की जगह हमने क्या लिखा 1/3। पावर क्या है n है। यहां पर इस बात को समझिए, ये जो पावर क्या है n है, n का मतलब क्या है 10 है, n की वैल्यू ये है। अब ये 10 इस दोनों का है, ठीक है, 1/3 इन दोनों का है ये 10। क्यों इन दोनों का है, क्योंकि ये n जो है वो r का है, r में ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं, इस वजह से ये जो 10 है वो इन दोनों का है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 1/3 है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला साइड है, साइड में हम रफ वर्क में करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर उठा के यहाँ पर हमने पुटअप कर लेना है, ठीक है। यही काम हम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है S10 इज इक्वल टू, ऊपर वाले हिस्से को चेक कर ले, n 1 माइनस ये जो 10 है पावर 1 की भी है 3 की भी है, 10 की पावर 1 हमारे पास ये आ गई, हमारे पास 3 की पावर क्या है 10 है। हमने दोनों के लिए अलग अलग लिख ली, ठीक है, पहले एक साथ ही। नीचे वाले हिस्से को हम यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, आपने अगर एग्जाम में करना है तो ये वो रफ वर्क आपने लाजमी साथ में करना है। नीचे वाला हिस्सा है 1 माइनस 1/3, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस पे काम करेंगे। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है। 1 और 3 का एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आया 3 आया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए 3 तक, यहाँ पर 1 है, माइनस लिखेंगे। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए 1 तक, 1 है हमारे पास पहले से, ठीक है। सॉल्व करते 3 1 जार 3, माइनस प्लस माइनस 1 1 जार 1, नीचे क्या है 3 है, 3 में से 1 गए 2, 2/3। तो जब हमने इस वाले साइड को यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व किया, क्या वैल्यू आ गई 2/3, यहाँ पर हमने लिखा 2/3। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आगे लेके जाना है हमें।
फिर से आगे क्या होगा हमारे पास, इस बात को समझिए, S10 हमने लिख लिया इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 9 है। हमने मैथमेटिक्स में एक बात सीखी थी, अगर डिवाइड आ जाए उसका भी डिवाइड आ जाए, फिर डिवाइड आ जाए, फिर उसका डिवाइड आ जाए, तो ऐसी सूरत में जो डिवाइड का भी डिवाइड है इस वैल्यू को हम ऊपर ले जा सकते हैं। पहली बात तो ये होगी, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। यहाँ पर डिवाइड है, ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 3/2, यहाँ पर 2/3 था, ऊपर जाके 3/2 हो गया। इस बात को समझ लिया आपने। 1 माइनस 1 की पावर 10, इसका मतलब क्या है, 1 को अपने आप के साथ 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए वही 1 ही आता है, तो हमने 1 लिख लिया। नीचे क्या है 3 की पावर 10, ये हमने लिख लिया, आसान सा स्टेप कर लिया। इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को रफ वर्क में सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो इसकी जगह हमने लिख लेना है, ठीक है। यही काम करते हैं, थोड़ा सा ये वाला साइड लिख लेते हैं। S10 इज इक्वल टू 9 जो है वो 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 9 3 क्या होता है हमारे पास 27, नीचे क्या है 2 है, ठीक है। सिंपल सा काम हमने किया। ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को हमने यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व कर लेना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम लिखेंगे वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 1 माइनस 1/3 की पावर क्या है 10 है। फिर से मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। हमने इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ये क्या है, रफ वर्क है, ठीक है। इस बात को आपने समझना है। इसको स्क्रीनशॉट ले ले या रफ कॉपी में लिख ली, क्योंकि मैंने इसको मिटा देना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास ये एलसीएम है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 की पावर 10 आ जाए। सिंपल सी बात है, हम लिखे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करके लिख लेता हूँ ताकि स्पेस आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। 1 का टेबल हम 3 की पावर 10 तक ही पढ़ेंगे कि ये हमारे पास आ जाए। पहले से 1 है, कौन सा साइन है, माइनस का। 3 की पावर 10 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि ये आ जाए, 1 तक ही पढ़ेंगे। ऊपर क्या है 1 ही है हमारे पास। 3 की पावर 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 3 की पावर 10 माइनस 1, नीचे क्या है 3 की पावर 10 हमारे पास इस सूरत में आया। तो अब ये इससे आगे हमने इसे सॉल्व नहीं करना है, यही वैल्यू उठा के यहाँ पर हमने लिखनी है। क्यों, इसकी जगह क्योंकि हमने यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व किया, तो ये पोजिशन आया हमारे पास। क्या लिखेंगे 3 की पावर 10 माइनस 1, नीचे क्या है हमारे पास 3 की पावर 10 है। ये आया क्वेश्चन, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, फिर से हम लिख रहा है S10 इज इक्वल टू 27/2। 3 की पावर क्या है 10 है। कैलकुलेटर का हमने हेल्प लेना है। 3 ये निशान, ब्रैकेट 10 ये क्लोज करवाना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमने इसको फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या फॉर्म आ रहा है, 3 ये निशान, ब्रैकेट अंदर क्या है 10 है, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या आई 59,000, ये हमने लिखना है, ठीक है। इस वैल्यू को सिर्फ 3 की पावर 10 को जब हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेक किया, हमारे पास क्या आया 59,049, माइनस क्या है 1 है, ठीक है। नीचे क्या है 3 की पावर 10, इसको अभी हमने सॉल्व नहीं करना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ली क्योंकि मैंने रफ वर्क मिटा देना है। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किस तरफ जा रहा है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है S10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 27 है। 27 को हम स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3, नीचे क्या है 2, ये भी 27 है, ये भी 27 है। 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, तो ये भी 3 है, नीचे वाला भी 3 है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ब्रैकेट को ख़त्म करके हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। इस वैल्यू से 1 माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आएगा 59049 है तो 48 बन जाएगा, ठीक है। हमने सिंपली 1 माइनस करवा दिया। नीचे चलते हैं, नीचे क्या है 3 की पावर 10 है। अब 3 की पावर को 10 को देखें मैं किस फॉर्म में लिखता हूं, 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 7, 7 और 3 कितना होता है 10 होता है। ये भी 3 की पावर 10 है, ये भी 3 की पावर 10 है, सिर्फ मैंने मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिखा ताकि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सके। अब कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास क्रॉस जो है वो कैंसिलेशन हो रही है। जैसे कि ये 3 की पावर 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, इस 2 से हमने ये वाली वैल्यू क्या करवानी है, डिवाइड करवानी है, तो कैलकुलेटर का हम हेल्प लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू क्या है 59,048 डिवाइडेड बाय 2,
इस वैल्यू को हमने इसके साथ कैंसिल करवाना है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 29,000। मैं लिखूंगा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है S10 इज इक्वल टू वैल्यू है 29,524। नीचे क्या है हमारे पास 3 की पावर 7 रह गई, ये हमने लिख लिया। ठीक है, कैलकुलेटर में फिर से आपने क्या करना है 3 की पावर सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे आप 3 लिखना है, ये साइन दबा देना है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, अंदर 7। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आंसर 2187 वापस यही आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में हमने इसको यहाँ पर कन्वर्ट करवाया था, तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू वापस लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है S10 इज इक्वल टू 29,524। 3 को अपने आप के साथ 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए, क्या आएगा 2187। ठीक है, अब सिंपल सा काम करना है, इन वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करवाना है। डिवीजन हम कैसे करते थे यहाँ पर फिर से सीख लेते हैं। एक दफ़ा मैं ये लिख लूँ, S10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, डिवीजन हम इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, बेशक आप रफ वर्क में कर लें या नीट वर्क में, बड़ी वैल्यू हमेशा अंदर आएगी 21524, छोटी वैल्यू 2187 हमेशा बाहर आएगी। अब 2 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाए, टेबल है 2187 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया जाए, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, हम ट्राई करते हैं, आप 10 से लेकर 11 12 13 14 ट्राई करते जाए। ठीक है, मैं करता हूँ 2187 मल्टीप्लाई बाय 13, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम 2187 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो वैल्यू क्या आएगी 28431 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू इससे माइनस होगी, 2 का टेबल इसका हमने 13 तक टेबल पढ़ा तो ये वैल्यू आ गई। सिंपल सी बात है, इसको इससे माइनस करवा लेते हैं। 29,524 माइनस होगा 28,431 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या आई 1093 आ गया। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, आंसर हम इसका इस फॉर्म में लिखेंगे, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। जैसे कि 13 हमारे पास यहाँ पर ऊपर वैल्यू कौन सी आई 1093, नीचे कौन सी वैल्यू आई, ये वाली वैल्यू आई। ये क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, आपको समझा देता हूं। यहां पर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा डिवाइडर। ठीक है, ये हमने लिखा डिवाइडर नीचे आ गया, जिससे डिवाइड करते हैं। ये क्या है रिमाइंडर, जो बच जाता है रिमाइंडर। ठीक है, और जिस टेबल से हमने काटा होता है वो हमेशा यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका असूल होता है, ये आपके समझाने के लिए, ये क्या है इसका आंसर है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को आसान अल्फाज में सीखा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।